सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बोलो पांडव पुराण ग्रंथराज की जय। हमने पहला अध्याय कर लिया था, आज द्वितीय अध्याय करते हैं। उन जितेंद्र श्री भगवान महावीर प्रभु को नमस्कार, जो कर्म रूपी शत्रु को परास्त कर उन पर विजय प्राप्त करके संसार समुद्र से उत्तीर्ण हो चुके हैं। महाराज सैनिक ने आनंदित होकर समस्त संसार को हर्षित करने वाली आनंद मेरी बजाने का आदेश दिया। साथ ही विपुल दान देकर राज्य से दरिद्रता मानो निर्वासित कर दो। मेरी का शब्द सुनकर समस्त प्रजा उत्तम उत्तम वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर राजा के संग विपुलाचल पर्वत पर जाने के लिए प्रस्तुत हो गई। भृत्यों ने अश्व तैयार किए, महावतों ने गजराजों को अलंकृत किया, सारथियों ने सुंदर पहियों वाले रथों को सजाकर राज मंदिर के प्रांगण में खड़ा कर दिया। वीर सैनिक अपने अपने उपयुक्त वाहनों पर चढ़कर रजवाड़े के चौक में उपस्थित हो गए। वे हाथ में ढाल, खड़ग, भाला आदि शस्त्र लिए हुए थे। नृत्य करने वाले नटों ने अपने अपने वस्त्राभूषण पहनकर महाराज के सामने नृत्य करना आरंभ कर दिया। महाराज को तो समस्त सामग्री सुलभ थी, उनका पराक्रम भी अद्भुत था। ऐसा ज्ञात होता था मानो वे दूसरे कुबेर ही हो, क्योंकि कुबेर भी बड़ा पराक्रमी एवं वैभवशाली होता है। इस प्रकार सदल बल महाराज सैनिक ने अपने दोनों पुत्र अभय कुमार एवं वारिशेन कुमार को संग लेकर भगवान की वंदना हेतु प्रस्थान की। संग में महारानी चेलना भी जा रही थी। जब वे लोग सब विपुलाचल पर्वत के समीप पहुंचे तो वे गज से उतर पड़े एवं शीघ्र ही भगवान के समोसरण में पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान को बारंबार निहारा एवं पुनरपि नमस्कार किया और उसके पश्चात सब संगोजन अपने अपने योग्य स्थानों में जाकर बैठ गए। सारे संगीजन अपने अपने योग्य स्थान में जाकर बैठ गए एवं धर्म के उपदेश का श्रवण करने लगे। महाराज सैनिक ने खड़े हो गौतम स्वामी की वंदना की एवं उनका गुणगान करना प्रारंभ किया। हे भगवान, आप महान विभूति हो। राजा एवं सम्राट भी आपकी पूजा करता है। आप अपने ज्ञान रूपी आलोक में समस्त पदार्थ एक साथ ही देखते हैं। हे प्रभु, आपके लिए ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अल्ब हो, क्योंकि आपका ज्ञान एक विशाल महोदधि समुद्र के समान है। उसमें यह सारा संसार एक बिंदु मात्र है। हे भगवान, आपके पास ऐसी विद्या है जो सारे संसार को अपने आलोक से प्रकाशित करती है। हे प्रभु, आप बहुत सी रिद्धियों के स्वामी हैं। बीज रिद्धि से युक्त मन परे ज्ञानी हैं, पादानुसारणी रिद्धि वाले हैं एवं परमावधि ज्ञान के धारक है। आप में समस्त पदार्थों को जानने की ऐसी विद्या है जो शुभ्र आकाश में सूर्य की तरह प्रदीप्त है। आपकी परोपकारिता जगत विख्यात है। आप चारण रिद्धिधारी हैं, उसके प्रभाव से आकाश में विहार करते हैं, जिसके मार्ग के जीव जंतुओं की पीड़ा नहीं होती। इसके अतिरिक्त अक्षीण रिद्धि के भी आप स्वामी हैं। मैं भला अधिक कहाँ तक कहूँ। जिस प्रकार आकाश के तारों की गणना में कोई समर्थ नहीं, उसी तरह आपकी रिद्धियों को भी कोई भी गणना करना बड़ा मुश्किल है। हे कृपा सिंधु, मुझे एक गंभीर संदेह है एवं बिना आपके उसका निवारण करना बड़ा कठिन है। साथ ही मुझे आशा एवं विश्वास है कि वह आपके उपदेश से दूर हो जाएगा। जिस तरह प्रज्वलित अग्नि के द्वारा हर एक वस्तु का मैल निकल जाता है, उसी प्रकार आपके प्रभाव से मेरा शंका रूपी मैल का निकल जाना निश्चित ही है। हे महामुनि, आपसे मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। उससे अन्य लोगों का भी बहुत उपकार होगा, क्योंकि वह सबके लिए लाभकारी है। हे पुरुषोत्तम, हे दयानिधि,
मैं कुरुवंश के दीपक पांडवों का चरित्र सुनने की इच्छा रखता हूँ। सुनने में ऐसा आता है कि पांडव लोग कौरव थे एवं बहुत से राजे उनकी सेवा में रहते थे। अब मुझे यह संदेह हो रहा है कि वे कौन से वंश में उत्पन्न हुए, कुरुवंश कब किस युग में हुआ, इसके अतिरिक्त इस वंश में कौन कौन से महापुरुषों ने जन्म लिया, उस वंश में कौन कौन से तीर्थंकर ने जन्म लिया। हे नाथ, अन्य मतों में जो पांडवों का चरित्र देखने सुनने में आता है वह तो एक वंध्या स्त्री के सुंदर पुत्र के वर्णन की तरह सारहीन एवं मिथ्या प्रतीत होता है। कृपा इस विरोधाभास का कारण सुनिए। ध्यान से सुनिए। काशी के राजा शांतनु थे। वे कहीं युद्ध में गए थे। उन्हें अपनी प्रिय पत्नी के ऋतु समय का स्मरण हो आया। उन्होंने उसको रति दान देने के लिए अपना वीर्य भेजने का विचार किया। सोचिए वहां उस समय साइंस कितना डेवलप था। इसके लिए एक तांबे का पात्र मंगाया गया। उसमें वीर्य रखकर राजा शांतनु ने अपने नाम की उस पर मोहर लगा दी। उस पात्र को सयेन पक्षी के ग्रीवा में बांधकर अपनी प्रिया के पास काशी में भेज दिया। वह पक्षी थोड़े ही समय में वहां पहुंच गया एवं गंगा नदी के तट पे जा बैठा। उसे देखकर एक अन्य सयेन पक्षी उस पर झपट पड़ा। दोनों का परस्पर में विकट संग्राम हुआ। इस संग्राम में वह पात्र क्या हुआ, गंगा में गिर गया एवं उसका मुख अर्थात ढक्कन खुल जाने से उस वीर्य की एक मत्स्य मछली निगल गई। वीर्य का एक ड्रॉप मछली खा गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। गर्भ के 9 मास पश्चात अकस्मात एक धीवर ने उस मत्स्य को पकड़ा और चीर डाला। वह क्या देखता है कि मत्स्य के उदर से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जो संसार में मत्स्य गंधा के नाम से प्रख्यात हुई। उस कन्या की देह से तीव्र दुर्गंध आती थी। इससे धीवर ने उसे नदी के किनारे ही एक कुटिया बनाकर उसे रख दिया था। वह सदैव वहीं रहती थी तथा नौका खेकर अपना जीवन निर्वाह करती थी। कालांतर में वह तरुणी हुई। अचानक एक दिन नौका में जाते हुए पाराशर ऋषि के साथ उसका समागम हो गया, जिससे व्यास जैसे वेद वेदांग के परम ज्ञाता पुत्र का जन्म हुआ। व्यास बाल्यावस्था में ही अपने पिता के पास तप करने चले गए। एक दिन महाराज शांतनु की दृष्टि उस सुंदर मत्स्य गंधा पर जा पड़ी। वे उस पर मुग्ध हो गए। मोह के वशवर्ती होकर राजा ने उससे विवाह भी कर लिया। राजा शांतनु के संबंध से चित्र एवं विचित्र नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। चित्र का विवाह अम्बा एवं विचित्र का विवाह अंबिका के संग हो गया। इन दोनों की अम्बालिका नाम की एक दासी थी। देव योग से कुछ समय के पश्चात ही शांतनु का देहांत हो गया। ये दोनों पुत्र राज्य के अधिकारी हुए। समय की गति भी बड़ी विचित्र है। कुछ समय के पश्चात ही काल ने दोनों को कवलित कर दिया। इन दोनों के कोई भी संतान नहीं थी। देखिए विधि का विधान। अब राजपाट एकदम सूना हो गया। कोई भी अब नहीं बचा जो राज कर सके। मत्स्य गंधा ने राजपाट को चलाने के लिए किसे बुलाया? व्यास को बुलाया। राज्य पद में अंधे होकर उन्होंने भारी अन्याय किया। वे बोले, हे गंधी के, मेरी एक बात सुनो। अगर आपकी दोनों पुत्र वधुएं एवं वह दासी निर्वस्त्र होकर मेरे सम्मुख से निकल जावे तो तीनों गर्भवती हो जाएंगी। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं। गंधिका ने वैसा ही किया एवं उससे तीनों गर्भवती भी हो गई। धीरे धीरे जब 9 मास पूर्ण हुए तब अम्बा ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को, अंबिका ने कुष्ठ रोगी पांडु को तथा अम्बालिका ने ज्ञानवान विदुर को जन्म दिया। हे प्रभु, जो हम सुनते हैं कि अम्बा अम्बालिका का व्यास से संसर्ग था, यह कहाँ तक सत्य है?
गांधारी का अज आदि 100 राजाओं के साथ विवाह हुआ, यह कहाँ तक सत्य है। यह भी सुनते हैं कि अज आदि को उन्हीं के पिता भोजक वृष्टि ने मार डाला और वे मरकर भूत हुए, एवं उसी पर्याय में उन्होंने गांधारी के साथ संभोग किया। यह बड़ी विचित्र बात नहीं है क्या। मनुष्य योनि की स्त्री के संग देव भी समागम करते हैं क्या। एक और आश्चर्य की बात यह भी है कि भूतों के समागम से उसके गर्भ रह गया, लेकिन उसका वह गर्भ अपूर्ण अवधि में ही गिर गया। तत्पश्चात उसे कपास में रखकर बढ़ाया गया एवं कई मास पश्चात उससे दुर्योधन आदि की उत्पत्ति हुई, जो कौरव कहलाए। इसके पश्चात गांधारी का गोलक विधवा से उत्पन्न हुए राजपुत्र धृतराष्ट्र के साथ पुनर्विवाह हो गया। यह सब कथा आकाश के पुष्प के समान कपोल कल्पित प्रतीत होती है। इसके कहने एवं श्रवण करने से रंच मात्र लाभ की आशा नहीं, लेकिन लोग इस तरह की कथाओं पर क्यों विश्वास करते हैं। साथ ही श्वेत कुष्ठ वाले पांडु का विवाह कुंती एवं माद्री के साथ बतलाते हैं। एक दिन इंद्र जैसी विभूति रखने वाला पांडु दोनों रानियों के साथ लेकर के वन में आखेट हेतु गया और वहां जाकर वह हिरण का आखेट करने का विचार करने लगा। हे भगवान, कौरव जन तो दयालु थे, भला वे दीन पशुओं का आखेट कैसे करते। उसी वन में 2 तपस्वी भी रहते थे। उन्होंने मृग एवं मृगी का रूप धारण किया तथा मैथुन क्रिया करने लगे। इतने में बाण विद्या में निपुण पांडु ने भ्रमवश उन पर बाण छोड़ दिया, जिससे मृग के प्राण निकल गए। फलतः मृगी रूपी तपस्विनी को अत्यंत दुख हुआ। उसने पांडु को श्राप दिया कि मेरे पति की भांति तुम्हारी मृत्यु मैथुन करते समय होगी। इस श्राप का श्रवण कर पांडु अत्यंत दुखी हुआ एवं उसने उसी समय यह प्रतिज्ञा की कि अब मैं आजन्म स्त्री के साथ समागम नहीं करूंगा। एक अन्य कथा भी सुनी जाती है कि सूर्य के संबंध से कुंती ने अपने कान से कर्ण को जन्म दिया, लेकिन आज तक अन्य कहीं भी यह बात देखने सुनने में नहीं आती। तब यह असंभव घटना कैसे हो सकती है। तत्पश्चात कुंती का धर्म के देवता के साथ समागम हुआ एवं फल स्वरूप युधिष्ठिर सदस्य वीर का जन्म हुआ। वायु के समागम से भीम एवं इंद्र के समागम से कुंती ने अर्जुन को जन्म दिया। रूप श्री से युक्त माद्री ने अश्विनेय देव के संबंध से हम सहदेव को जन्म दिया। इन सब कथानकों से ज्ञात होता है कि पांडव लोग कुंड थे। सधवा से उत्पन्न हुए 4 पुत्र भी यह कह सकते हैं। अब आप ही बतलाइए कि ऐसे महापुरुषों की उत्पत्ति इस तरह हुई, क्या यह सत्य है। ये सारे प्रश्न हैं, प्रश्न किए जा रहे हैं। भीम बड़ा भारी योद्धा एवं बुद्धि का सागर होने पर भी क्या वह 30 मन अन्न प्रतिदिन खाता था। यह भी सुना है कि गांगेय भीष्म गंगा नदी से उत्पन्न हुए हैं, परंतु हे प्रभु, यह शंका स्वयं खड़ी हो जाती है कि अगर नदियों के द्वारा मनुष्यों की उत्पत्ति होने लगी तो फिर विवाह आदि की क्या आवश्यकता। सुना है कि द्रौपदी बहुत ही सुंदर थी और सती भी थी, फिर वह 5 पांडवों के साथ रमण कैसे करती थी। हे प्रभु, सती स्त्री के 5 पति होना तो असंभव है। यदि हो तो फिर उसे सती नहीं कहा जा सकता। अन्य शंका यह है कि जब वह युधिष्ठिर के साथ कामसक्त होती थी तो अन्य भ्राता उसके देवर हुए तो पुत्र के तुल्य समझे जाने चाहिए। तब आश्चर्य होता है कि वह अपने पुत्रों के साथ कैसे रमती थी। इसी तरह मान ले वह देवरों पर आसक्त थी तो उस दृष्टि से युधिष्ठिर उसके ज्येष्ठ हुए तो पद पिता के समतुल्य होता है। यह सब आश्चर्यजनक विरोधाभास है। हे भगवान, उक्त कथा को कहकर या सुनकर लाभ की इच्छा करना उसी प्रकार है जैसे बालू को पैर कर
तेल का निकालना, अर्थात जिस तरह बालू से तेल का निकलना असंभव है, उसी तरह उक्त कथाओं में सत्यता का होना भी असंभव है। और यदि मान ले कि कोई व्यक्ति शिला पर बीज को बोए एवं उससे वृक्ष तथा फल की आशा करे, तो क्या वह अपना मनोरथ सिद्ध कर सकता है? उसी तरह उक्त कथाओं द्वारा किसी को भी किसी तरह का लाभ होना असंभव ही कहा जाएगा। हे भगवान, इन सब प्रश्नों के अतिरिक्त मेरे मन में अन्य जो संदेह प्रकट हो रहा है, उन्हें भी मैं आपके से निवेदन करता हूँ। कृपया आप उन पर प्रकाश डालकर मेरे संदेह का निवारण कीजिए। गांगे भीष्म का महात्म्य, द्रोणाचार्य का पराक्रम, भीम का आत्मबल, हरिवंश की उत्पत्ति, द्वारका की रचना, श्री कृष्ण एवं नेमिनाथ भगवान का बल, जरासंध का विनाश, कौरव एवं पांडव का परस्पर बैर, बैर के कारण पर प्रकाश, पांडवों का विदेश गमन एवं पुनः आगमन, द्रौपदी हरण, मथुरा की दशा, श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात पांडवों का भगवान श्री नेमिनाथ के समीप जाना, पांडवों की पूर्व भावों का वर्णन, द्रौपदी पर पंच भरतारी होने का कलंक क्यों लगा, पांडवों की दीक्षा, पांडवों का शत्रुंजय पर्वत पर गमन और वहां घोर तपस्या द्वारा परिचय सहन करना, 3 पांडवों को केवल ज्ञान का होना और शेष 2 पांडवों का अहमेंद्र पद पाना। हे प्रभु, ऊपर की घटनाओं का समाधान सुनकर समस्त जीव प्रसन्न ही नहीं होंगे, बल्कि जो मिथ्या प्रचार हो रहा है उसका विनाश होकर सत्य कर प्रकाश होगा। वर्तमान में आपके अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान दान देने में समर्थ ही नहीं है। इस प्रकार महाराज सैनिक ने श्री वीर प्रभु के समूह शरण में गंधर्व प्रमुख गुरु गौतम में से बहुत से प्रश्न किए और उसके पश्चात गुरु गौतम ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपनी पवित्र वाणी द्वारा देना प्रारंभ कर दिया, जिसे सुनकर भव्य जीवों को हार्दिक आनंद प्राप्त हुआ। वे हर्षातिरेक से तन्मय हो गए। जिस तरह सूर्य के आताप से निवारण हेतु मेघों का आश्रय पाकर खेत हरे भरे हो जाते हैं, उसी तरह उपस्थित जन समुदाय को अपार हर्ष हुआ। बोलते हुए जिस समय श्री गौतम गंधर्व की दंत पंक्ति की स्वच्छ धुति समस्त भव्य जनों के ऊपर पड़ती थी, उस समय ऐसा भान होता था कि भगवान स्वयं स्वभाव से ही पवित्र मनोवृत्ति वाले जन समूहों को और भी पवित्र बनाने के लिए धर्म स्नान करा रहे हों। गुरु गौतम निष्पाप, पवित्र एवं तेजस्वी व्यक्ति थे। उनको तेज चतुर्दिक में उनका तेज फैल रहा था, जिससे वे अलौकिक आभा द्वारा चारों ओर से घिरे रहने के कारण स्वयं अपूर्व शोभा के धारक थे। वे गुणों के सागर तथा आत्म स्वरूप में निमग्न थे। श्री गौतम स्वामी के चहु और अन्य शिष्य गण बैठे हुए थे। वे सब महाराज सैनिक के प्रश्नों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए क्योंकि पांडवों की जीवन चरित्र को सुनने का उन्हें अपूर्व अवसर जो मिला था। अन्य देवता गण भी जो वहां विराजमान थे वह उठे। लोक प्रसिद्ध पांडव पुराण के श्रवण करने की हमारी भी इच्छा बहुत दिनों से बलवती हो रही थी, वह आज पूर्ण हो जाएगी। हे राजन, आपने मगध देश के शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। आप सम्यक दर्शन विभूषित मिष्ट भाषी एवं भावी तीर्थंकर हो। आपने जो प्रश्न किए हैं उन्हें सुनकर हमें परमानंद प्राप्त हुआ। हमारी बहुत समय से यह इच्छा थी कि शला का पुरुषों के पुराण को सुने। वही सुयोग आज हमें अनायास ही प्राप्त हो रहा है। मनोवांछित वस्तु प्राप्त होने पर हर्ष का होना एक स्वाभाविक सी घटना है। हे राजन, आपने हमारे हृदय से संदेह रूपी अंधकार को विलक कर दिया है, इसलिए आप सूर्य सदृश है। आपने हमारे गुणों को गौरवान्वित किया, इससे आप गुरु भी है। आप अपने हितैषी भी है, साथ ही आप समस्त जीवों के मिथ्यात्व रूपी रोग के निवारण करने में लगे हुए हैं। इससे हम आपको परोपकारी सच्चा बंधु भी मान सकते हैं। जैन आगम में यह भी लिखा है कि पुराणों को श्रवण करने से आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा का
कल्याण हमें करना चाहिए। इसलिए आपके निमित्त से हम लोग जो पांडव पुराण का श्रवण कर रहे हैं, इसके कारणभूत आप हमारे लिए कल्याण कारक विधाता समतुल्य है। पूर्व काल में इस भारतवर्ष के स्वामी भरत आदि अनेक निपति हो गए। उन्होंने पुराण ग्रंथों का श्रवण कर देशावधि नामक ज्ञान को प्राप्त किया। नारायण श्री कृष्ण ने तीर्थंकर श्री नेमिनाथ की सभा में इन्हीं पुराण पुरुषों के जीवन चरित्र को सुनकर तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध किया, जिसके प्रभाव से भविष्य में वो धर्म तीर्थ को चलाने वाले तीर्थंकर होंगे। वैसे ही आप भी भगवान श्री वीर प्रभु के समोसरण में उपस्थित होकर पुराणों की सत्य कथाओं को सुन रहे हैं। इसके प्रभाव से आप भी भविष्य में उत्सर्पणी काल में महापद्म नामक आदि प्रथम तीर्थंकर होंगे। यह सब महिमा उन्हीं ग्रंथों की कथाओं को कहने एवं सुनने की है। हे राजन, अब आप ही देखिए कि हम लोग भी आपके निमित्त से इस महान एवं पवित्र पुराण का श्रवण कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा भी मनोरथ सफल होगा। यह भी सत्य है कि गुणवान व्यक्तियों की संगति से गुण ही प्राप्त होते हैं। हे राजन, आप में स्वयं भी अपार गुण है एवं वे भी एक से एक बढ़कर। आपका जैन धर्म में प्रगाढ़ अनुराग है। आप साधर्मी बंधुओं पर ज्येष्ठ भ्राता के सदस्य स्नेह भी रखते हैं। आपके समान न्यायी राजा न तो पहले देखने में आया एवं न वर्तमान में कहीं भी दिख पड़ता है। इससे यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि गुण ही सर्वत्र पूजे जाते हैं और गुणियों की सदैव पूजा होती है। इस प्रकार उन देवगणों ने राजा श्रेणी की भूरी भूरी प्रशंसा की। सत्य है, सुत भी मणियों के संयोग से बड़े बड़े महात्माओं के हस्त कमलों में स्थान पाकर गौरव मंडित हो जाता है। तत्पश्चात विद्वानों द्वारा पूज्य जगत गुरु श्री गौतम गंधर अपनी गंभीर प्रशांत ध्वनि में कहने लगे, हे श्रेणिक, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया। मैं उसे संक्षिप्त में कहता हूँ, तुम शांत चित्त हो करके सुनो। चलिए अब हम सब सुनते हैं पांडव पुराण। इस भारतवर्ष में पहले भोग भूमि थी। उस समय कल्प वृक्षों का युग था। उनके द्वारा ही समस्त मनुष्यों को मनवांछित वस्तुएं प्राप्त होती थी, जिससे यहाँ जीवन सरलता से व्यतीत हो जाता था। सने सने जब भोग भूमि का काल व्यतीत होने लगा एवं तृतीय काल का अष्टम भाग शेष रहा, तब चतुर्दश कुलकर उत्पन्न हुए। उनमें से त्रयोदश कुलकर तक राजा प्रजा का लेश मात्र भी संबंध नहीं था, परंतु लोगों में वे प्रधान समझे जाते थे। वे कुल प्रवीण धुरंधर कला विशारद थे। उन्होंने ही अपने कुलों की व्यवस्था की थी। उनके नाम है प्रतिश्रुति, सनमति, छेमकर, छेमंदर, सीमंकर, सीमंधर, विपुल वाहन, चक्षुष्मान, यशस्वी, अभिचंद्र, चंद्राब, मरुदेव, प्रसन्नजीत, नाभिराज। इन्होंने ही हा, मा एवं धिक तीनों दंडों की व्यवस्था की थी। इन्हीं के द्वारा हिंसक जंतुओं के आक्रमणों का निवारण होता था। चतुर्दशवें कुलकर नाभि राजा का विवाह मरुदेवी के साथ हुआ। तब इंद्र ने स्वयं आकर अयोध्या नगरी की रचना की एवं कुबेर को आदेश दिया कि भगवान श्री आदिनाथ का जन्म चूंकि इन्हीं के गृह में होने वाला है, अतः इस नगरी में रत्नों की वृष्टि कर दी जाए। इंद्र की आज्ञा को कुबेर ने शिरोधार्य कर निरंतर 12 मास पर्यंत वहां रत्नों की वर्षा की। स्वर्ग से देवियों ने आकर माता के गर्भ संशोधन आदि का कार्य किया। इसी समय एक देव सर्वार सिद्धि नामक विमान से चयकर आषाढ़ बदी दूज के दिन माता मरुदेवी के गर्भ में आए। भगवान के गर्भ में आते ही मरुदेवी ऐसी सुशोभित हुई मानो रत्नों की प्रभा से प्रकाशित हो रही हो। श्री आदिनाथ भगवान की माता की सेवा 56 दिक् कुमारियां निरंतर किया करती थी। वे अपना समस्त समय आनंद से व्यतीत करती थी।
जब वह 9 मास आनंद व्यतीत हो गए, तब मिति चैत्र सुदी नवमी के दिन भगवान का जन्म शुभ मुहूर्त में हुआ। भगवान के जन्म से समस्त संसार में आनंद छा गया। देवलोक में देवों के सिंहासन कंपायमान हो उठे। स्वर्गलोक में तुमुल कोलाहल मच गया। सत्य है, महान पुरुषों के आगमन की सूचना अनायास ही सबको मिल जाती है। अपने अवधि ज्ञान के द्वारा देवताओं ने भगवान का जन्म हो गया ऐसा निश्चय करके सदल बल विपुल ऐश्वर्य सहित अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सब देव एवं इंद्र में गजराज रावत के नाभिराज के द्वार पर खड़े हो गए। सुंदर रूपवती इंद्राणी महल के भीतर गुप्त रीति से प्रविष्ट हो गई। प्रसूति कक्ष में जा पहुंची एवं वहां सर्वप्रथम माता मरु देवी को तथा फिर शिशु रूप भगवान को नमस्कार किया। तत्पश्चात माता को मायामयी निद्रा में सुलाकर उनकी समीप मायामयी शिशु को लटाकर इंद्राणी ने गुणों के सागर उत्तम एवं इष्ट गुणों के समूह शिशु भगवान को निहारा। उन्हें देखकर उसका हृदय परम संतुष्ट हो गया। हर्ष के आधिक्य से समस्त शरीर रोमांचित हो गया। वह प्रभु को गोद में लिए हुए बाहर आ गई एवं फिर उन्हें इंद्र को सौंप दिया। भगवान के स्पर्श मात्र से जो आनंद इंद्र एवं इंद्राणी को हुआ वह वर्णातीत है। भगवान को जब गजराज रावत पर विराजमान किया गया तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो उदयाचल पर्वत पर सूर्य का उदय हुआ हो। तत्पश्चात इंद्र विपुल विभूति के साथ भगवान को सुमेरु पर्वत के शिखर पर ले गए। वहां स्थित पांडुक शिला पर जो अनादिकाल से सिंहासन अवस्थित है उस पर भगवान को विराजमान किया। इसके उपरांत देवतागण क्षीर सागर की ओर जल लाने को गए। वहां से स्वर्ण के 1008 कलशों में भरकर जल लाए एवं उससे शिशु भगवान का अभिषेक करना प्रारंभ किया। पीछे शिशु रूप भगवान को देवो पुनीत वस्त्राभूषण पहनाकर उनकी पूजा की एवं उनका नामांकरण कर श्री वृषभनाथ नाम रखा। इस प्रकार जन कल्याणक का उत्सव मनाया गया। श्री वृषभनाथ पुनः अयोध्या नगरी में उसी वेशभूषा में लाए गए। आते ही इंद्र ने देखा कि माता मरु देवी प्रसन्न वदन महाराज नाभिराज के पार्श्व में विराजमान है। नाभिराज को इंद्र ने नमस्कार किया एवं प्रभु को माता के अंक में सौंप दिया। तत्पश्चात नाभिराज से सुमेरु पर्वत तक की समस्त यात्रा कह दी एवं भगवान का नामांकरण श्री वृषभनाथ किया है यह भी बतला दिया। तदुपरांत हर्षातिरेक से विहल हो स्वयं इंद्र एवं इंद्राणी ने ऐसा अलौकिक नृत्य किया जिसे देखकर समस्त उपस्थित जन आश्चर्यचकित रह गए कि सेवा शुश्रूषा के लिए अनुभवी देवों को नियुक्त कर एवं नाभिराज की आज्ञा लेकर इंद्र स्वयं स्वर्ग को चला गया। श्री वृषभनाथ भगवान जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी थे। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होने पर उन्होंने कुमार अवस्था में प्रवेश किया एवं जब कुमार अवस्था व्यतीत होने पर यौवनावस्था में आए तब उस समय उनके प्रभाव से 10 दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। श्री वृषभनाथ का जीवन पूर्णतया धार्मिक था। इसके भव्य जीव उन्हें सदैव घेरे रहते थे। उन्होंने पिता को आज्ञा से यशस्विनी एवं सुनंदा नामक राजकन्याओं के संग विवाह किया। पिता की आज्ञा से, पिता ने आज्ञा दी तो उन्होंने विवाह किया। श्री वृषभनाथ का जीवन बहुत आनंद से व्यतीत हो गया। इसी समय प्रजा पर भयानक संकट उपस्थित हो गया। काल के प्रभाव से समस्त कल्प वृक्ष नष्ट हो गए। उसे देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ एवं आजीविका की तलाश में वे नाभिराज के पास आए। सबने उनसे प्रार्थना की, हे नाथ, हमें उदर पूर्ति का, उनके पेट की पूर्ति कैसे हो, उदर पूर्ति का उपाय बताइए। हमारे शरीर कृश एवं शक्तिहीन हो रहे हैं। हमारे हृदय में भयानक उथल पुथल मच गई है। इसलिए आपसे
हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे कष्टों का निवारण कीजिए हे राजन। जो कल्प वृक्ष हमें परंपरा से इच्छा अनुसार फल देते थे, वे सब न मालूम कहाँ विलीन हो गए। उनके अभाव में अब हम लोगों को अपनी जीविका का मार्ग कुछ भी नहीं दिखता। उन लोगों की करुण पुकार सुनकर नाविराज ने उन्हें बहुविधि समझाया, परंतु निष्प्रयोजन समझाने से क्या होने वाला था। तब उन्हें अपने नीति निपुण पुत्र श्री ऋषभनाथ के समीप भेज दिया। क्षुधा पिपासा से आक्रांत उनके शरीर कृश हो रहे थे, मुख मुद्रा मुरझा गई थी। लज्जा के कारण उनके मस्तिष्क नीचे झुक रहे थे। शीघ्र ही प्रजाजन भी श्री ऋषभनाथ के सम्मुख सब आए एवं उन्हें अपना समस्त कष्ट सुना डाला। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपके जन्मोत्सव के समय देवताओं ने बहुत से रत्नों की वृष्टि की। उस समय हमें दरिद्रता शब्द का बोध तक न था। अब हमें ज्ञात भी नहीं कि वो सब रत्न कहाँ लोप हो गए। अब आप कृपा कर हमको ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे उदर की ज्वाला शांत हो। हे प्रभु, मनुष्य की तो गणना ही क्या, आपकी आज्ञा का पालन स्वयं इंद्र भी करते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर आप चाहे तो हम सबको क्षण भर में सब प्रकार से सुखी बना सकते हैं। हे प्रभु, अगर आपके रहते हुए हम लोगों की मृत्यु हो गई तो फिर आपकी दयालुता में कलंक आ जाएगा। इसलिए हे दया सिंधु, आप हमारी रक्षा करें। उन लोगों की करुणाजनक विनती को सुनकर श्री ऋषभनाथ का हृदय दया से ओतप्रोत हो गया। विपन्न को देखकर हृदय में दया उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तब श्री ऋषभनाथ ने कहा, इस भूतल पर अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, उनमें अनेक प्रकार के गुण भी हैं। तुम लोग उन्हें उपयोग में लाओ। वृक्षों में जो कुछ भी है ऐसे वृक्ष है, वृक्षों में भी कुछ ऐसे वृक्ष है जिनके फल भक्षण के योग्य नहीं है। इसलिए पहले तुम उन वृक्षों का उपयोग करो जो गुणकारी है। देखो, वृक्ष, बैल एवं तृण, ये 3 प्रकार की वनस्पतियां हैं। उनमें भक्षण योग एवं अभक्ष्य 2 प्रकार के भेद हैं। वृक्षों में निम्नलिखित वृक्षादि के फल भक्षण योग्य समझना: आम, नालीवेद, नींबू, श्रीफल, आंवला, बेर, केत, तेंदु, कमरख, नारंगी, मधुपुष्प, बिजोरा, केला, जाम्बू, चिरौंजी आदि वृक्ष, कुसमांडी, दाख, चरमटा आदि लताएं, गेहूं, चावल, मूंग, उड़द, सरसों, कोदो, मसूर, चना, जौ, ज्वार आदि अन्न क्षुधा निवारण के लिए उपयोग में लाना चाहिए। अन्नादि के भेदों को समझाकर उनको पकाने की रीति भी समझाई। साथ ही मिट्टी आदि के पात्रों में रखकर उनके उपयोग की विधि भी भली भांति समझा दी। असी मसी कृषि, विद्या, व्यापार एवं पशुपालन, इन सब कार्यों का श्री वृषभनाथ ने उपदेश दिया और उसके पश्चात अपने भरत आदि 100 पुत्रों, ब्राह्मणी एवं सुंदरी नाम की 2 कन्याओं को विद्याध्ययन करवाया, उन्हें कलाओं का ज्ञान कराया। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में नाभि राजा ने श्री वृषभनाथ की राज्य सिंहासन पर बैठा करके उनका नाभिराज ने राज्याभिषेक किया। राज्य कार्य को संभालते ही उन्होंने इंद्र को आज्ञा दी कि वह विधि क्षेत्र की भांति यहाँ भी देशों की रचना करे। वृषभनाथ की आज्ञा पाते ही इंद्र ने कौशल, मगध आदि देशों की रचना की एवं साथ ही उनकी व्यवस्था भी कर दी। जिसके चतुर्दिक वाड़ हो उसे ग्राम समझो, जिसके चतुर्दिक कोट बना हो वह पुर नगर है। नदी एवं पर्वतों के मध्य जो है वह खेत है। जो चतुर्दिक पर्वतों से घिरा है वह करवट है। पंच शतक ग्राम जिसमें लगते हो उसे मख कहते हैं। जिसमें रत्नों की खदाने हो उसे पतन कहते हैं। जो समुद्र के किनारे लगा हुआ उसे द्रोण एवं पर्वत की जो ऊपर उसे वाहन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने 3 वर्ण भी स्थापित किए जिनके नाम रखे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
उत्तम आचरण वाले क्षत्रिय एवं वैश्य कहलाएंगे, तथा जिनका आचरण गिरा हुआ है उसे शूद्र की संज्ञा दी जाएगी। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था को स्थापित करके उन्होंने क्षत्रियों के भी भेद किए। उनमें मिष्ट संभाषण करने वाले को इक्ष्वाकु, कौरव, हरिवंश एवं नाथ वंश में विभक्त किया। श्री ऋषभनाथ ने जगत प्रसिद्ध कौरव वंश में उत्तम लक्षणों के धारक 2 श्रेष्ठ राज्यों की स्थापना की, जिनके अधिपति थे सोम एवं श्रेयांश। कुरुजांगल नामक एक देश है। जगत का भूषण होने के कारण वहां की भूमि में यह गुण है कि उसमें बिना वपन किए ही अन्न उत्पन्न होता है, जिससे लोगों का बड़ा भारी उपकार होता है। वहां के खेतों में तीनों ऋतुओं के धान्य का भारी ढेर लगा रहता है। उन अन्नों के ढेरों के रहने से वे खेत ऐसे प्रतीत होते हैं मानो राजा के भंडार गृह ही हो। वहां की वन की शोभा की तुलना अगर हम महारानी के संग करें तो अतियुक्ति नहीं होगी। कारण जिस तरह महाराज कुलीन एवं सुंदरी होते हैं, उसी तरह वह भी कुलीन अर्थात पृथ्वी में मिले हुए तथा सुंदर है। महारानी सफला बाल बच्चों सहित तथा शुभ होती है। वह भी सफला फलों वाली शुभ अर्थात उत्तम फल देने वाली वृक्षों से युक्त है। महारानी राजा के भोगों के उपयोग में आती है, उसी प्रकार भूमि भी सभी लोगों का काम निकालती है अर्थात उन्हें फल देती है। वहां ग्राम बिल्कुल आसपास है। वे इतने समीप है कि एक ग्राम का कुक्कट अन्य ग्राम में सरलता से चला जाएगा। उनमें अनेकानेक उत्तम पुरुषों का निवास है। भवनों की छतों को कतारों बड़ी सुंदर उनकी कतारें प्रतीत होती है। सरोवर का जल पिपासुओं की तृष्णा तृप्त करने में समर्थ है। कर्मों के उदय की तरह धान्य निश्चित काल में अपना फल अवश्य देते हैं, अकाल नहीं पड़ता। पुण्योदय से वहां प्राणी दीव गति से चहकर जन्म लेते हैं एवं वे भव्य दुष्टता रहित एक त्यागी की भांति जीवन व्यतीत करते हैं। उस वन में फलने वाले वृक्षों पर बैठी हुई पक्षी बोल बोल कर मानो ये कहते हैं कि पथिक जन इधर आइए। जो पथिक वहां पहुंचते हैं उन्हें मिष्ट फल भक्षण हेतु मिलते हैं। ऐसे वृक्षों को अगर हम कल्प वृक्ष भी कह दे तो अनुचित न होगा। वहां के निवासी सभी सुंदर है। अनेक वृक्ष फलों से लदे हुए हैं। जिन मंदिरों के शिखर बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं, वहां की रमणियां अपने रूप लावण्य से देवांगनाओं को भी परास्त करती थे, अर्थात उन्हें देखकर देवांगना भी लज्जित हो जाती है। वहां नगरों के निकट भी धान्य की ऐसी बड़ी बड़ी ढेर लगी रहती है, जिन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सूर्य को ढकने के लिए पर्वत खड़े किए गए हैं। सरोवर गहरे एवं मनोरम है। उस देश को हम कहाँ तक प्रशंसा करें, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का सांगोपांग वर्णन करने में हम असमर्थ हो जाते हैं। यह देश हमको तो ऐसा प्रतीत होता है मानो समस्त देशों का अधिपति ही हो। उसकी भूमि देव कुरु उत्तर कुरु एवं भोग भूमि सदृश्य है, इसलिए इसे कुरु जांगल भी कहते हैं। जो इसे देख लेता है उसके हृदय पटल पर भारत के कला विशारदों का चित्र अंकित हुए बिना नहीं रहता। कुरु जांगल देश में गजराजों की बहुतायत है। उसी देश में हस्तिनापुर नामक एक नगर है। वह नगर अभिमानी व्यक्ति के दर्प को क्षण मात्र में विनष्ट कर देता है। वहां के कोट के कंगुरों पर तारागणों की छाया इस प्रकार से दिखती है कि मानव वे उसमें जड़े हुए हैं। नगर की चतुर्दिक खाई है। धर्मात्मा सत्पुरुषों के मनोहर प्रासाद बने हुए हैं। जिनालय बहुत ही उतुंग है एवं उनकी शिखरों पर ध्वजाएं फहरा करती है। मंदिर वादों के मधुर शब्द से हमेशा गूंजते रहते हैं। शिखरों पर लगी हुई ध्वज दंडों की खंडिया रुनझुन शब्द करती हुई जैसे कह रही हो, हे पुण्यात्माओं, पुण्य का संचय कर लो, जिससे
तुम भी हमारी तरह उन्नत अवस्था में पहुंच जाओ। वहां के सभी निवासी दानी, धनी एवं ज्ञानी हैं। वे अभिमान रहित उत्तम रिद्धियों की धारक है, परस्पर में प्रीति रखते हैं। हाँ, डीड़ापन अगर हमको नजर आता है तो केवल बालकों में, स्त्री पुरुषों में नहीं। चंचलता उत्तम स्त्रियों में है, अन्य कहीं नहीं। वहां भिक्षुओं का अभाव है, केवल मृदंग ही ताड़ना पाते हैं, परंतु अपराधी कोई भी ताड़ित नहीं होता। वहां मदन जाति के वृक्ष अवश्य है, परंतु मदन माने कामदेव का बोलबाला नहीं है। हाँ, वृक्षों से पत्ते जरूर गिरे रहते हैं, परंतु उच्च अवस्था से कोई नीचे पतित नहीं होता। वहां के व्यक्ति दान देने में सदैव तत्पर रहते हैं, परंतु अन्य कार्यों में नहीं। कामी पुरुषों के चित्र की स्त्रियां अवश्य उन्हें चुराती है, परंतु वहां अन्य चोरी नहीं होती। पुष्पों का वृक्ष से हरण हो जाता है, इसके सिवाय कोई किसी की वस्तु का हरण नहीं करता। वहां अगर नीचता गहराई है तो नाभिक मंडल में, पुरुषों में नहीं। वहां के पत्थर तो अवश्य ही नीरस है, परंतु पुरुष कोई भी नीरस नजर नहीं आते। वहां सभी पुरुष ज्ञानवान है, अज्ञानी एक भी दृष्टिगोचर नहीं होता। वहां की समस्त नारियां शीलवती है, कोई भी दुःशीला नहीं। वस्तुतः वह देश सब प्रकार से शोभा का स्थान है। उसका कोट बहुत ही मनोज्ञ एवं समस्त संसार को वश में करने वाला है। उसे देखकर सबको यही प्रतीत होता है कि शायद शेषनाग ही कोट का रूप धारण कर स्वयं उसकी रक्षा कर रहा हो। वहां के धनी व्यक्ति प्राय सभी धीर वीर है। वे सदैव धर्म, अर्थ तथा काम का सेवन करते रहते हैं, इसी से उसका फल भी भोगते हैं। वे दान, पूजा आदि सत्कार्यों के द्वारा पाप कर्मों का सदैव ही नाश किया जाता है। इससे पाप कर्मों के उदय से उत्पन्न होने वाले रोग शोक उनके निकट भी नहीं आते। उनके समस्त कार्य भी शुभ होते हैं, इससे वे सर्वदा आनंद में ही रहते हैं। वहां की खाई में नीले पद्मों की बहुत सी श्रेणियां हैं। उनमें सदैव कमल यानी कि पद्म पुष्प लगते हैं, जिन्हें देखकर नेत्रों को अपार आनंद प्राप्त होता है। वहां की हाटों में रत्नों की बहुत सी राशियां लगी हुई रहती है, जिन्हें क्रय करने के लिए जौहरी निरंतर आया करते हैं। वहां के निवासी मंगल कामना के लिए प्रतिदिन श्री जिनेन्द्र देव का पूजन किया करते हैं। वहां की स्त्रियों का मुख चंद्रमा की समतुल्य है, जिससे रात्रि में अंधकार का स्वयं नाश हो जाता है। तृतीय अध्याय अभी हमारा 3 पेज का और बचा है, कर लेते हैं पूरा। रात्रि के अंधकार का स्वयं नाश हो जाता है, अतः वहां जो रात्रि में दीपक जलाते हैं वे तम अंधकार के विनाश के लिए नहीं, परंतु मंगल कामना के लिए जलाए जाते हैं। वहां की स्त्रियां तांबुल सेवन की बहुत अभ्यस्त है, इसलिए हाटों में पान की पीको से इतना पंख कीचड़ नजर आता है कि अगर गजराज भी निकले तो उसमें फंस सकता है। वहां की रमणियां पैरों में कस्तूरी लेपन करती हैं, जिससे उसकी सुगंध से भौरे मदोन्नत होकर उनके चरणों में ही चले आते हैं। मानो वे कामी जनों से पुकार पुकार कहते हैं कि जिस समय हम सुंदरियों के पाद पद्मों में लौट रहे हैं, उसी तरह यदि तुम्हें भी सुख की अभिलाषा हो तो तुम भी उनके चरण कमलों की सेवा स्मृति विस्मित न करना। पूर्व में से वृषभनाथ ने जिन 2 राज्यों की स्थापना की थी, उन दोनों राज्यों के अधिपति कुरु वंश के ही भूषण थे। दोनों परस्पर भ्राता थे। सीमप्रभ की रानी का नाम लक्ष्मीमती था। वह सुंदरी होने के संग ही सती भी थी। अपने पति को बहुत प्रिय थी। विद्वता में लोग उसे साक्षात सरस्वती की उपमा देते थे। प्रथम तो वह अनुपम सुंदरी ही थी, साथ ही उत्तमोत्तम वस्त्राभूषणों को धारण करने पर वह देवोपम मनोज्ञ प्रतीत होती थी। समयाभाव से उसके अंग प्रत्यंगों का वर्णन करना हम उचित नहीं समझते। सोम प्रभा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम जय था।
वह रूपवान होने के संग ही शक्तिशाली योद्धा भी था। वास्तव में जैसा उसका नाम था उसी के अनुसार वह शत्रु दल का घातक होने के कारण साक्षात जय की प्रतिमूर्ति ही था। कालांतर में श्री ऋषभनाथ ने समग्र पृथ्वी पर भ्रमण किया। उन्होंने लोगों को रत्नों की खानी आदि का ज्ञान कराकर पृथ्वी को वसुंधरा बना दिया। वे प्रजा पर शासन उसी प्रकार करते थे जैसे गौ अपने वत्स का पोषण करती है। एक समय देवराज इंद्र की आज्ञा से पृथ्वी पर नीलांजना नाम की अप्सरा का आगमन हुआ। वह गंधर्वादी सहित आई थी। उसके यहाँ आकर उसने क्या किया, श्री ऋषभनाथ के सम्मुख उत्पन्न मनोहरी नृत्य किया। वह नित्य कला में पूर्ण प्रवीण तो थी ही, उसका अंग संचालन विद्युत की भांति चंचल था। वह हाव भाव प्रदर्शन में पूर्ण निपुण थी। नित्य करते करते कभी वह आकाश में चली जाती और कभी वह आकाश से नीचे चली आती। वह वीणा एवं बांसुरी के मधुर ताल पर नृत्य करती थी। कभी कभी वह स्वयं राग का आलाप लेकर दर्शकों का मन मुग्ध कर देती थी। इस प्रकार एक देवांगना ने अद्भुत नृत्य किया। उस नृत्य को देखकर समस्त उपस्थित जन विस्मय विभोर हो गए। वे एक दूसरे के मुख की ओर देखकर भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इसी मध्य नृत्य करते करते नर्तकी नीलांजला की देवायु सहसा शेष हो गई एवं वह देखते ही देखते विलीन हो गई। इससे नृत्य भी रुक गया। तत्पश्चात यह कि जिस प्रकार जड़ों के कट जाने से वृक्ष गिर पड़ता है, उसी प्रकार नीलांजला के अभाव में वह नित्य सभा समाप्त हो गई। उसकी आयु पूर्ण होने पर रहस्य अन्य लोगों को ज्ञात नहीं हुआ, पर से ऋषभनाथ अपने ज्ञान से तुरंत ही ताड़ गए। बस उसके पश्चात ही उसकी आयु पूर्ण होने संबंधी उनके हृदय में कई प्रकार के विचार उत्पन्न हो गए। वे सोचने लगे कि संसारी जीवों का जीवन अंजुरी के जल की भांति धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, फिर भी मालूम नहीं क्यों वे इस मेघ सदृश्य विनष्ट होने वाले क्षणिक जीवन की नित्यता में विश्वास करते हैं। साथ ही वे उसे अपना सर्वस्व समझकर इस संसार सागर में गोता लगाया करते हैं। इस प्रकार चित्त में आत्मानुभव करने वाले उन श्री ऋषभनाथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को बुलवाकर उसे राज्य प्रदान किया। द्वितीय पुत्र वीर बाहुबली को पोदनपुर का राज्य संभालने की आज्ञा दी। अन्य पुत्रों को अन्य अन्य देशों का अधिपति बनाकर वे स्वयं निश्चिंत हो गए। इस घटना का देवतागण बहुत ध्यान से अध्ययन कर रहे थे। समस्त व्यवस्था पूर्ण होते ही वे वहां आए। तब श्री ऋषभनाथ को स्नान करा, आभूषणों से सजा वन की ओर पालकी में बैठाकर ले गए। उस समय उनके पुत्रों के संग हजारों राजा भी श्री ऋषभनाथ के साथ वन में पहुंचे और वन में पहुंचकर देवों ने प्रभु को एक वट वृक्ष के तले विराजमान कर दिया। बस श्री ऋषभनाथ ने भी उसी दिवस मिति चैत्र बदी नवमी को केस लौज करके जिनेश्वरी दीक्षा धारण की। दीक्षा के पश्चात भगवान ने सर्वप्रथम 6 मास का योग धारण किया। इन 6 मास में भगवान की देह यष्टि तेजोमय हो गई। जब उनका योग का समय पूर्ण हुआ, तब भगवान ने अनेक देशों, नगरों तथा गृहों में इस तरह से विचरण किया जिस प्रकार चंद्रमा प्रत्येक तारागण के समीप जाता है, लेकिन उन्हें कभी भी पारना का योग प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उस समय कोई भी आहार देने की विधि को नहीं जानता था। जहां जहां भगवान का गमन होता था, लोग हर्षित होकर उनके चरणों में मस्तक रख देते थे। बहुत से लोग भगवान को भेंट में रत्न, गज, अश्व, रथ आदि वस्तुएं लाते थे और कोई कन्या अन्न, वस्त्र, आभूषण, सुगंधित मालाएं आदि लाकर प्रभु के सम्मुख रखते थे। इस प्रकार भगवान ने मौन रहकर 6 मास तक निरंतर विहार किया, लेकिन आहार का योग नहीं बना।